जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है। बीते 2 दिनों से जो मुद्दा देख रहे हैं पटना के स्टार टीचरों के बारे में, उन्हें अब क्या कहे। कहावत बड़ी फिट बैठ रहा है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली के शिकार के ताद में बैठे हुआ है। और ये कहानी परफेक्ट बैठ रहा है टीचरों पे। देखिए, आज मान लीजिए 2 स्टाफ लड़े हैं वहाँ पे। अब क्या है, नहीं उसको तो हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात ज़रूर कहते हैं कि वो 2 स्टाफों के बीच में वो लड़ाई था और 2 स्टाफ का ही लड़ाई हुआ है वहाँ पे। जिस तरह से फुटेज देख रहे हैं इस तरह से, और मान लीजिए जो हावी हो गया उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन किसी तरह एक टीचर को इस तरह से घसीटना, बदनाम करना, उसके संस्थान को बदनाम करना, ये कहीं तरह से उचित नहीं है। और इतने बड़े स्टार टीचर, अभी टीचर तो कह नहीं सकते, ये एक तरह से टीचर नहीं रहे हैं। ये खान बाबा जो है ये बनिया हो गए हैं। ये बिजनेस बना दिया, एक अड्डा बना दिया पटना के जिस तरह से उन्होंने अपने ऊपर फेम ले रहा है कि हम शिक्षण संस्थान में क्रांति लाए हैं। पटना के फीस को बहुत बड़ा, पटना में जो स्टूडेंट का गढ़ है वहाँ पे फीस में हम बहुत बड़ा क्रांति लाए हैं, फीस बहुत कम किए हैं। हम तो इनको 2018 से देख रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने उससे पहले देखते थे, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट था, उसका नाम था प्लेटफॉर्म, जो पटना में कंपटीशन लाइन की जननी माना जाता था। पटना में एक टीचर नहीं, हर एक टीचर के लगभग फीस वही है, 2000, 3000, 5000, 5000 के अंदर ही सबका टीचर का। लेकिन फेम क्या ले रहा है, सोशल मीडिया के सेलिब्रिटी बने हुए हैं, सोशल मीडिया पे बटोर रहे हैं कि हम एक रिक्शा चलाने वाले बेटा को आईएएस बना रहे। एक तरह हाल फिलहाल उनका हम वीडियो देखे हैं, यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें देख रहे हैं बगल से यहाँ पे कैमरा फिट करवा के वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। भाई, जब वो आपका टीचर, आपका स्टूडेंट है, तो कोई भी स्टूडेंट आपके इंस्टीट्यूट से जुड़ता है तो किसी न किसी माध्यम से आपसे जुड़ता है, तो उसका सारा डिटेल्स आपके पास होता है। तो उस डिटेल्स के साथ आइए ना कि ये मेरा टीचर इतना दिन पहले मेरा ये क्लास परचेज़ किया था, ये मेरा टेस्ट सीरीज परचेज़ किया था, और इसमें इन्होंने ये रिजल्ट लाया, इतना इसका रैंक है, यूपीएससी में ऐसा ले। आप लोग तो एक तरह से स्टूडेंट को दिग्भ्रमित करते हैं, और एक तरह से सिस्टम को इस तरह से आप लोग बैठा के रखे हैं, बच्चा को दिग्भ्रमित करते हैं। उसके यहाँ हम तो कभी उनके शिक्षण संस्थान में आज तक नहीं गए हैं और ना कभी जाना चाहेंगे। एक देखिएगा भेड़िया की तरह उसके क्लासेस में बच्चे एंट्री करते रहते हैं, और देखिएगा स्टाफ जैसे लगता है ना भैंस बकरी सबको धक्का मार के घसीटते रहता है उस तरह। और बच्चा बड़ा सेफली उसमें बड़ा पढ़ने, बड़ा गौरवान्वित होकर पढ़ने जाता है। अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं बिहार पुलिस का रिजल्ट आया, डंके की चोट पे कह रहा है 12,000 है। हम 10,000 वाले को भी नहीं कह सकते हैं और 12,000 वाले को भी नहीं कर। भाई, एक संस्थान से 10,000, 12,000 बच्चा पास हो रहा है, ये तो कहीं से। जब आप इतना बड़ा टीचर है, जब आपके पास इतना बड़ा सुविधा है, तो आप तो ये भी कह सकते हैं, उसका आप सारा लिस्ट बनाइए कि हाँ, ये बच्चा मेरे पास पढ़ा है, इतना बच्चा को हमने रिजल्ट दिया। वो तो देते नहीं है, एक कह देते 12,000। अब तो हमको ये भी लगता है कि यूपीएससी में 1,000, 2,000, 1,500 सीट रहता है, उसमें भी आने वाले दिनों में आप कहिएगा कि इसमें भी 1,200 में से 800 मेरा ही बच्चा है। तो ये भी दिन दूर नहीं आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप पब्लिसिटी पाए हैं, जिस तरह से आपका फेम है, हम किसी को बदनाम करने के उद्देश्य या कोई भी किसी को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से नहीं बोल रहे। लेकिन आए दिन जितना बड़ा आप सेलिब्रिटी है, जितना बड़ा आप एक टीचर बन के उभरे हुए हैं पूरा भारत में ही, आपका देखिए, आप पढ़ाई की वजह से ज़्यादा लबराई की वजह से ये टीचर फेमस हुए हैं। ये टीचर फेमस हुए हैं कब? लॉकडाउन में। लॉकडाउन में ज़्यादा क्या था, मोबाइल सबके पास पड़ा था, घर में सब बैठा हुआ था, और ये पढ़ाते कम थे। ये गांव घर का जितना बात होता है, जिसको गांव घर में लोग लबरई बोलता है, गांव घर में बड़ी ज़्यादा बोलिएगा तो लोग कहता है कि लबरई करता है, तो वो टीचर वही है, लबरई करके फेमस हुआ है। रियलिटी यही है, इसको कोई नहीं छुपा सकता। और हम भी जानते हैं, और सब जो जानते हैं, सब वीडियो जो भी देख रहे हो, सब भी इनसे भली फूती जानते होंगे कि क्या है नहीं है। लेकिन चलिए, कोई नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, अपना फेमस हुए हैं, कब कार रहे, आपने मेहनत की है तो अच्छी बात है। लेकिन जो आप किसी के बड़े, आप बड़ा स्टार हो गए पटना के, लेकिन आपने किसी छोटे टीचर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी है, आप इसको इसलिए दबाना चाह रहे हैं कि आप ऑफलाइन में पटना में आपको रीढ़ तोड़ दिया है ये टीचर। जिस टीचर को आप फंसा रहे हैं, उस टीचर ने आपको ऑफलाइन में, ये हकीकत है कि आपको रीढ़ तोड़ दिया। ऑनलाइन में भले ही आप फेम ज़्यादा, लेकिन ऑफलाइन में आपको अच्छे तरह से आपको क्षति पहुंचाया है बच्चे के मामले में। तो इस वजह से आप पहले से शिकार में बैठे थे, और उन्होंने उनके स्टाफ के द्वारा उनका कोई नहीं होगा, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे टीचर है और बहुत अच्छे जानकार टीचर हैं। वो इस तरह के कभी भी कदम नहीं उठा सकते हैं, और इस तरह के कभी भी मानसिकता उनका हमने नहीं देखा है, प्रत्यक्ष तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पे। मैंने उन टीचर से भी कभी ये नहीं रहा कि उनके संस्थान में मैं पढ़ा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जितना जानते हैं, जो देखते हैं, वो बता रहा है।
लेकिन कहना यही चाहेंगे कि किसी आप बड़े मछली हैं तो छोटे मछली की इस तरह से शिकार मत कीजिए कि आपको अब सब सामने में आप आ गए, खुल के आ गए, आप कह रहे हैं गोली चला रहा है, आप तो ये भी दिन दूर नहीं है कि कहिएगा किसी दिन तोप भी चलवा रहा है हमारा कोचिंग पे। ठीक है, बाकी देखने वाला है, सब देख रहा है, न्यायालय पे सबको भरोसा है, उनको भी न्याय मिलेगा, लेकिन जिस तरह से आप कर रहे हैं उस तरह से बिल्कुल ना करें। बाकी क्या है, बच्चों के भविष्य के साथ भी आप मत खिलवाड़ कीजिए, बच्चों को गुमराह भी मत कीजिए। पटना के खास करके जो स्टूडेंट है, जो भीड़ धड़िया दसान बन के जा रहे हैं उनके समर्थन में, उनके स्टूडेंट के समर्थन में कितना दिन ही टीचर आए हैं, जो कभी प्रताड़ना होता है लॉज मालिक से, बगल में सब्जी मंडी का हाट है वहाँ पे जाइएगा सब्जी लेने, इस तरह से बच्चों को वहाँ पे ट्रीट करता है। भले ही बच्चे से उसका जीवन चल रहा है, लेकिन बच्चों को सब्जी वाला भी इस तरह से ट्रीट करता है जैसे लगता है कि कहीं बच्चा नहीं आतंकवादी है। तो कितना दिन उस समर्थन में आया। तो बच्चों सबसे भी अनुरोध करते हैं किसी टीचर के बहकावे में आके रोड पर न उतरे। आपका जिम्मेदारी है कि अपने आप भविष्य को बनाएं, अपने भविष्य को संवारें, और मास्टरों के बहकावे में तो बिल्कुल ना आए। जय हिंद, बाकी जय भारत।